सहकारिता विभाग, उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के नियमित कार्मिकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने के संबंध में इस पर राज्य भंडारण निगम में स्वीकृत 8 नियमित कार्मिकों को वर्तमान में 6ठे वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है कि निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए निगम के नियमित कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग की संशोधित के अनुरूप वेतनमान का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें माननीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया कि अब अद्यतन मतलब आज से ही इनको दिया जाएगा, पीछे के लाभ नहीं दिया जाएगा। 68 नियमित कार्मिक। कुंभ मेला 2007 हरिद्वार की जो समवर्ती लेखा परीक्षा यानी ऑडिट हेतु पदों का सृजन करने का प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष आया था। इसमें 2 पदों का सृजन किया गया है, एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी महालेखाकार कार्यालय से और एक तकनीकी विशेषज्ञ, तो इसको भी स्वीकृति दी गई है। ये विभाग 2 पदों का सृजन करते हुए ऑडिट विभाग के 2 लोगों से इसमें तैनाती की जाएगी। मतलब ऑडिट से संबंधित दोनों पद। पिथौरागढ़ में नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़ मणपुरा में निर्माणाधीन संस्थान के आसपास की भूमि संस्थान को हस्तांतरण करने के लिए वो है ना इंजीनियरिंग ये वाला पॉलिटेक्निक। वर्तमान में संस्थान में 5 पाठ्यक्रम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं नवीन पाठ्यक्रम BCA संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है, ये AICTE के मानकों के अनुरूप इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना हेतु कुल 3 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित भूमि से जो आवंटन किया जाना है उसमें छात्र छात्राओं के छात्रावास, निदेशक आवास, अतिथि, फैकल्टी एवं स्टाफ के रेजिडेंट क्वार्टर, स्पोर्ट्स और विभिन्न प्रकार के प्लेग्राउंड, ऑडिटोरियम एवं नवीनतम आधुनिक जो हमारी लैब होती है उनका संचालन किया जाना है। इस हेतु जो नन्ही परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान है कुल 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम से हस्तांतरण का प्रस्ताव था, गवर्नमेंट का है, जिसको सहमति दी गई। राजस्व विभाग की जमीन थी हाँ कि 594 एकड़ असूचित वन भूमि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP के संबंध में कार्रवाई दिए गए निर्देशों का पालन एवं भावी कार्रवाई माननीय मंत्रिमंडल के मार्गदर्शन के समक्ष प्रकरण रखा गया था, जिसपे लंबा विचार विमर्श हुआ और जो 3 इस तरह के गांव हैं, जो एक बाबू ग्राम है, दूसरा चौवन बग्गा है और एक बिंदु खट्टा है, तो तीनों के संबंध में चीफ सेक्रेटरी सर को बताया गया है कि इसमें पूरा इसका प्रस्ताव तैयार कराएं और इसमें आगे कैसे आगे बढ़ना है ताकि लोगों को भूमि अधिकार दिया जा सके। उस पर आगे बढ़ने के लिए कोई अगर समिति गठित कर दी तो समिति के माध्यम से या भारत सरकार से वन विभाग से कुछ उसका डिफॉरेस्टेशन के संबंध में कार्रवाई करनी तो उसके संबंध में वो प्रस्ताव यहाँ से भेजा जाएगा। जी चौवन बग्गा नहीं, चीफ सेक्रेटरी सर को निर्देशित किया है, कमेटी तो वन विभाग के स्तर पर ही बनी। फॉरेस्ट लैंड नहीं, एक का तो है, 2 का नहीं है। ये है आपका 594 बाबूग्राम की, बिंदु कत्ता का भी काफी बड़ा एरिया है, ऐसे ही आपका चौवन बग्गा का भी काफी बड़ा एरिया। चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित किया है कि इसमें समिति बनाइए कि इसमें क्या रास्ता निकल सकता है और कैसे रास्ता निकल सकता है, फिर वो तय करके फिर आगे कैबिनेट में रखें। राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन हेतु उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 एवं उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता संबंधी नियमावली 2026 को लागू किया गया तथा उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 एवं उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता विनियम 2019 निरस्त हो चुके हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य में केवल प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त मदरसे ही संचालित किए जा सकते। वित्तीय वर्ष 2027 से लेखा शीर्षक 22-25 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण, जो ये मद था, मदरसों का अनुदान के मानक 5 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद से अरेबिया मदरसों का अनुदान संबंधी बजट मानक मद को वित्तीय वर्ष
2027-28 से समाप्त विलोपित किए जाने का प्रस्ताव था। यानी कि जो मदरसा बोर्ड के लिए बजट रखा गया था उसको निरस्त कर दिया। वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों के अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त किए जाने की कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की। जो बजट में व्यवस्था थी उस बजट को विलोपित कर दिया। तिवारी जी, ये जो मदरसे की आपने बात की हो चुका है ना, इसमें अभी भी तो ये बात आ रही है कि वो अभी उन्होंने बदला नहीं, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार नहीं ऐसा है ना, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य में जो ये प्राधिकरण बना है, प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त मदरसे ही संचालित किए जा सकते हैं। इस प्राधिकरण ने पूरा सिलेबस जो है वो बना करके ऑलरेडी सबके लिए बनाया हुआ है। तो जो भी प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करेगा उस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करेंगे। देखना जी दिया नहीं आपको वाला बजट और क्या है? नहीं ये तो है, ये तो चाहेंगे ज्यादा हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव था पीएम पोषण योजना के अंतर्गत। हाँ नहीं प्रारंभिक हाँ, आप सभी जानते हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन 2 जगह अपना किचन जो सेंट्रल किचन है या कम्युनिटी किचन टाइप का बना के चला रहे हैं। एक है हमारा यहाँ सहसपुर में और दूसरा गदरपुर में। वैसे ही अक्षय पात्र फाउंडेशन को श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल में केंद्रीकृत किचन के माध्यम से पका पकाया भोजन उपलब्ध कराए जाने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि हमें श्रीनगर में दिया जाए, तो हम लोग उसको चलाएंगे। उसकी माननीय मंत्रिमंडल से अनुमति दी गई। अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल के अपने स्थापित केंद्रीकृत किचन के माध्यम से चयनित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पका पकाया भोजन वो अपने किचन में बनाएंगे, फिर स्कूलों तक अपने वैन के माध्यम से सप्लाई करेंगे। इसमें करते हैं जो मिड डे मील का पैसा होता है वो लेते हैं, उसमें उतना ही वो ऐड करते हैं, फिर एक अच्छी गुणवत्ता का भोजन छात्रों को देते हैं। अब ये तो इसमें दिया नहीं, अभी पता करके बता दें। वित्त विभाग के 3 प्रस्ताव थे। उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली 2026 के संबंध में उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग की अधिसूचना संख्या 329688 दिनांक 12 सितंबर 2025 द्वारा उत्तराखंड वित्त सेवा संशोधन नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई थी, जिसमें उप कोषाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी संबंध के साधारण श्रेणी के पदों की ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान किया गया था। परंतु उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली 2002 के नियम 16 में साधारण श्रेणी में पदोन्नति द्वारा मेरिट के आधार पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराए जाने का प्रावधान है। इससे साधारण श्रेणी के पदों पर पदोन्नति आयोग के माध्यम से किए जाने हेतु 2 आधार अंकित हो गए हैं, जिस कारण उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति कार्रवाई संपादित नहीं हो पा रही। उक्त विसंगति के निराकरण हेतु उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली 2002 में संशोधन का प्रस्ताव था, जिसमें इसको ज्येष्ठता के आधार पर करने का निर्णय लिया। नहीं, दोनों चीजें अंकित हो गई थी ना उसमें, इसमें दोनों चीजें अंकित हो गई। नहीं, वरिष्ठता के आधार पर मतलब क्या है ना, वरिष्ठता के आधार पर होनी थी, तो जो मेरिट और सीनियरिटी दोनों अंकित हो गया था उसमें, वो संशोधन करके वरिष्ठता के आधार पर किया। होगा तो लोक सेवा आयोग से। वित्त विभाग ऑडिट प्रकोष्ठ में सृजित पदों की प्रस्तुति एवं ढांचा और संरचना को अद्यावधिक किए जाने का एक प्रस्ताव आया था। कुछ कह रहे हैं आप? सुनाई नहीं दे रहा है? उत्तराखंड राज्य में शासन स्तर पर वित्त विभाग के अधीन वित्त लेखे, विनियोग लेखे, लोक लेखा समिति संबंधी प्रस्तर, महालेखाकार कार्यालय से संबंधी लेखा परीक्षा आदि कार्य हेतु ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन किया गया। अब आ रही है। साथ ही राज्य में लेखा परीक्षा ऑडिट कार्य के सुदृढ़ीकरण किए जाने हेतु वर्तमान में इंटरनल ऑडिट मैनुअल, फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट मैनुअल, वर्क ऑडिट मैनुअल, रेवेन्यू ऑडिट आदि का प्रख्यापन किया गया। तो उसके दृष्टिगत वित्त विभाग ऑडिट प्रकोष्ठ द्वारा संपादित किए गए कार्यों में प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण हेतु कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता है, जिन्हें वित्त लेखा एवं ऑडिट प्रणाली का व्यवहारिक ज्ञान एवं अनुभव हो। इसके दृष्टिगत वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को अधिक सशक्त बनाए जाने के उद्देश्य से प्रकोष्ठ की ढांचागत संरचना को थोड़ा अपडेट किया है,
जिसके दृष्टिगत आगे प्रपोजल ढांचे में 2 पदों के उच्चीकरण भर्ती के स्रोत में परिवर्तन एवं 2 नवीन पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दी है। ये लोग नियमित सेवा के होंगे जो डेपुटेशन के माध्यम से या सर्विस ट्रांसफर के माध्यम से आएंगे। अरे विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन हेतु पीएमओ गठन के संबंध में राज्य के युवाओं को विदेश में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अधीन सहजपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन हेतु 7 पदों को सृजित करने के साथ ही पीएमओ गठन के उपरांत पीएमओ द्वारा विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से राज्य के युवाओं को जोड़े जाने संबंधी विभिन्न गतिविधियों यथा जागरूकता कार्यक्रम, युवाओं का डाटाबेस तैयार करना, विभिन्न विभागों से समन्वय करना, नियोजकों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना, संपादित किया जा सकेगा। इसके लिए पीएमओ गठन के साथ ही साथ 7 पदों के सृजन की भी सहमति प्रदान की गई।